मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अब तो आप बहुत ही अच्छी तरह जान गए होंगे, मेरा नाम मोहसिना मुख्तार है और इस वीडियो में आज जो हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, जिस वीडियो में मौजूद हैं, उसमें हम हर्फ बे, पे, ते, टे और से की बात करेंगे। यानी पेज नंबर 14, 15 से आगे से के पेज तक हम बात करेंगे। तो जिस तरह भी हमने पिछली वीडियो में बात की अलिफ मदा और अलिफ की, तो इन दोनों की छोटी शक्ल नहीं होती, यानी ये कहीं भी आते हैं, ये अपनी असल शक्ल में आते हैं, इनकी कोई छोटी शक्ल नहीं होती। लेकिन बे, पे, ते, टे और से, इन पांचों की शक्ल बदलती है जब ये लफ्ज़ों के दरमियान में आते हैं। तो आपने जब बोर्ड पर इनमें से कोई एक भी लेटर ड्रॉ करना है तो आपने उसको पहले ड्रॉ करना है, बड़ी शक्ल ड्रॉ करनी है बे की, फिर बे की छोटी शक्ल भी ड्रॉ करनी है। और बच्चों को सबसे पहले ये बताना है कि ये बे की बड़ी शक्ल है और ये बे की छोटी शक्ल है। मुख्तसर शक्ल का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बच्चों को ज़रा छोटी शक्ल आसानी के साथ बात समझ में आ जाती है। और इसके लिए भी आप एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप बच्चों को उनके बचपन की तस्वीर दिखाएं, अपने बचपन की तस्वीर दिखाएं कि जब आप छोटे थे तो आप ऐसे थे और जब आप बड़े हो गए हैं तो आप ऐसे हैं। इस तरह की और भी आप बता सकते हैं। आप पौधा दिखा सकते हैं कि देखें जब पौधा छोटा था तो ऐसा है और अभी बड़ा हुआ है तो इसकी शक्ल बदल गई। तो इसलिए उनको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि चीज़ें बड़ी होती हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों की। लॉजिकली हम रीजंस ढूंढ रहे होते हैं, बच्चे उसको बड़ी जल्दी से लिंक कर लेते हैं कि अच्छा ये पौधा छोटा है तो कल दरख्त बन गया, देखें बदल गया, ये चीज़ इस तरह से थी, अब ये चीज़, आप पेंसिल पहले बड़ी थी आपने शार्प की, अब छोटी हो गई, देखें बदल गई। तो इस तरह बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों की मदद से आप उनको बता सकते हैं। तो आप बताइए कि ये बे की बड़ी शक्ल है और ये बे की छोटी शक्ल है। फिर आपने, क्योंकि उनको राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवानी है, आप उन पे फिंगर भी मूव करवाइए और उसके साथ साथ उनको बताइए कि इसका नाम बे है और इसकी आवाज़ ब है। इसका नाम बे है और इसकी आवाज़ ब है। तो आप इसी तरह उनको रिलेट करवाइए। जो किताब में मौजूद हैं लफ्ज़, वो मैं आपको अलिफ़ की और अलिफ़ आ की वीडियो में बता चुकी हूँ कि हम किस तरीके से पहले बोर्ड पर अगर तस्वीरें काट के लगा सकें तो बहुत अच्छी बात है। आप ड्रॉ कर सकें तो कमाल बात हो जाएगी कि आप इतनी अच्छी पिक्चर्स ड्रॉ कर लें। वरना आप कोशिश कीजिए कि अखबार से काट के लगाएं और बच्चे को बताएं कि ये बस्ता है, ये बंदर है, ये बकरी है और ये बस है। तो आप इसको, ज़ाहिर है उसके बिगिनिंग साउंड से, उसकी शुरू की आवाज़ से आपको मुतारिफ़ करवाना है। तो आप बताएंगे ब बंदर, ब बंदर, ब बंदर। आइए मेरे साथ साथ दोहराइए, ब बंदर, शाबाश, ब बस्ता, ब बस्ता, ब बस्ता। फिर आप ब बस, ब बस, ब बस। अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स हों तो बहुत अच्छी बात है। आप जिस तरह के ब बंदर, ब बंदर, तो आप उनको रिलेट कर सकते हैं कि ब बंदर, ब बस। तो आप इस तरह हर लफ्ज़ के साथ शुरू की आवाज़ का तारुफ दीजिए और बच्चों को मुतारिफ़ करवाइए। इसके बाद आप लिखने की प्रैक्टिस भी उसी तरह करवाएंगे। लिखने का तारुफ आप दे चुके हैं पहले, जब बच्चों ने अलिफ मदा अलिफ लिखा था। या हर हर्फ के लिए आपको ज़रूरी है कि आप बच्चों से हवा में लिखवाइए, बच्चों से हथेली की बैक पे लिखवाइए, मिट्टी पे लिखवाइए, दीवार पे उंगली से उसकी सही बनावट बताइए। आप उसको सैंड पेपर लेटर पे मूव करवाइए। आप बोर्ड पे लिखे पे आप उंगली फेरने। ये जो सेंस ऑफ टच है, ये बच्चों के ब्रेन में हर्फ की सही बनावट जो है उसको कह लीजिए कि इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। जब बच्चे उसको छू कर मूव करते हैं तो बच्चों के जहन में उसकी कंप्लीट और दुरुस्त बनावट जो है वो हर्फ की महफूज हो जाती है। तो आप बच्चों से फिंगर मूव ज़रूर करवाइए और उसके साथ साथ फिर आप उनको, जब आप किताब पर खोलें तो आप उनको स्टार्टिंग पॉइंट बताइए, नुक्ता आगाज़ बताइए। उनको बताइए कि यहाँ पेंसिल रखें और इस तरह शुरू करें और हर नुक्ते को मिलाते हुए हर्फ को मुकम्मल करें। उसके बाद जो इसमें मौजूद है आइए बात करें, तो उसमें आप बच्चों से पूछ सकते हैं। आप बच्चों को ब के अलावा और भी चीज़ें बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ये 4 वो क्या बताएं। आप बच्चों से ब बिल्ली भी कह सकते हैं। अब वो ठीक है, थोड़ा सा बच्चे कह सकते हैं कि ब बिल्ली, लेकिन बिल्ली से के साथ ये वो क्या रिलेट करती है। आप बच्चों से बिल्ली के मुतालिक सवाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले जानवरों की आवाज़ की बात की थी पेज पर। तो आप कह सकते हैं कि बिल्ली की आवाज़ कैसी होती है, म्याऊं म्याऊं। जी बिल्कुल, बिल्ली की आवाज़ ऐसे होती है। बच्चे इस तरह की चीज़ें पर दौराने लेसन, आप कह लीजिए जब आप दौरानी क्लास इस तरह की छोटी छोटी सी कोई टिप्स बच्चों के साथ शेयर कर लेते हैं, या जो जिसमें वो फ़ौरन इन्वॉल्व हो जाए। आप बिल्ली की आवाज़ जैसे ही निकालेंगे तो अगर कोई बच्चा थोड़ा सा इनएक्टिव भी था तो वो फ़ौरन एक्टिव हो जाएगा। तो आप म्याऊं म्याऊं, ये किसकी आवाज़ है? जी, ये बिल्ली की आवाज़ है। इस तरह आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप बस्ते में क्या क्या रखते हैं।
अमार के बस्ते का रंग क्या है, अहमद के बस्ते का रंग क्या है। अच्छा, सारा के बस्ते का रंग कैसा है, सारा के बस्ते में कितने जिप्स हैं, सारा बस्ते में क्या क्या रखती है। तो इस तरह आप एक एक वोकैब के मुतालिक कम से कम 5-5 सवाल ज़रूर कीजिए, ताकि बच्चे जो है आपके साथ कम्युनिकेट कर सकें और रिलेट कर सकें। तो इस तरीके से हम बे को मुकम्मल करते हुए पे की तरफ चलेंगे। आपने पे के सफ़े का भी जब तारुफ़ देना है तो उसी तरह पहले बोर्ड पर पे का तारुफ़ करवाना है, हर्फ पे के बारे में बताना है कि ये पे की छोटी शक्ल है, ये पे की बड़ी शक्ल है, इस हर्फ का नाम पे है और इसकी आवाज़ है प। इसका नाम पे है और इसकी आवाज़ है प, और ये देखने में ऐसा होता है। जब ये बड़ा पे यानी बड़ी शक्ल होती है तो पे ऐसे लिखा जाता है, और जब छोटी शक्ल होती है तो पे ऐसे लिखते हैं। तो बच्चों से उस पर फिंगर मूव करवाइए, बोर्ड पर हवा पे उसके ऊपर हाथ फिरवाइए, मतलब फिंगर मूव करवाइए, और उसके बाद आप उस पर लिखिए कि प और पे। तो आप नाम बताइए और फिर उसी तरह आप रिलेट कीजिए कि जो इसमें मौजूद है ज़ख़ीरा अल्फाज, प्याला है, प्लेट है, पेंसिल है, पंखा है। तो आप इसको रिलेट कीजिए कि प पंखा, प पंखा, प पंखा, प प्लेट, प प्लेट, प प्लेट, प पेंसिल, प पेंसिल, प पेंसिल, प प्याला, प प्याला, प प्याला। तो आप इस तरह उस चारों वोकैब के अलावा भी पौधा भी कर सकते हैं आप। फिर कुछ और बच्चों से पूछिए कि आपके जहन में कोई लफ्ज़ आता है जो प से शुरू होता है। हो सकता है बच्चा कोई कह दे आपको पापा, बिल्कुल ठीक, पापा का भी पहली जो आवाज़ है, पहला जो हर्फ है वो पे है, तो पहली आवाज़ प है, तो प पापा। बच्चे आपको बहुत सारे लफ्ज़ देंगे, बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ बताएंगे जिनके शुरू की आवाज़ प होगी। वो गलत भी हो सकते हैं, वो सही भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो सोचेंगे और सोच कर वो प से रिलेट करते हुए लफ्ज़ आपको देंगे। तो आप इस तरीके से उनसे प की तारुफ़ करवाइए। फिर इसी तरह पंखा, पेंसिल, प्लेट और प्याला लिखकर बच्चों को बताइए प्याला, प्याला। तो वो उस तरीके से वो कलीदी अल्फाज को जब बोर्ड पे लिखेंगे और आप उनको पढ़ेंगी और वो सिर्फ़ उसको देखेंगे और उसको बोलेंगे, सिर्फ देखेंगे और बोलेंगे, तो इससे उनकी रीडिंग डेवलपमेंट की फ़र्स्ट स्टेज जो है वो डेवलप हो जाएगी। वो उसको, जिसको हम साइट रीडिंग पे कहते हैं, कि वो देख के उस लफ्ज़ को पहचानना शुरू कर देंगे। और जिसमें वो लफ्ज़ों का ब्रेकअप करना सीखेंगे, वो जब जोड़ तोड़ करना सीखेंगे, तो ये सारी फाइल्स जो आँखों ने, कैमरा ने तस्वीरें खींच के ब्रेन को भेजी थी, वो उनको सपोर्ट करेंगी। तो आप वो लफ्ज़ों को पढ़िए, पंखा, प्याला, पेंसिल। तो आप जब बच्चों के साथ पढ़ेंगी और बच्चों से दोहराएंगी तो बच्चे की लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल बेहतर होगी। लिखाई के हवाले से हमने वही असूल रखना है कि हम कोई भी हर्फ लिखवा रहे हों, इवन अगर हम नंबर भी लिखवा रहे हों, मैथ्स भी है, तो जिसकी भी हमने करेक्ट फॉर्मेशन बतानी है उसको पहले हवा में लिखवाना है, हथेली पे लिखवाना है, दीवार पे भी लिखें बच्चे। जिस तरीके से बस अपनी फिंगर को मूव करें, फिंगर को टच करें। सैंड पेपर लेटर अगर अवेलेबल है तो आप उस पर कर सकती हैं, मिट्टी पे कर सकते हैं, बोर्ड पे आप कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि टच सेंस के ज़रिए वो बेहतर तरीके से उसकी बनावट को महफूज कर लेते हैं अपने दिमाग में। इसी तरह नीचे जो है वो आइए बात करें, उसमें जो भी है सवालात मौजूद हैं कि क्या आप पौधों को पानी देते हैं, आपके घर में पौधे हैं। आपने उन सिर्फ 3 या 4 सवालों तक महदूद नहीं रहना, आपने उससे ज़्यादा सवाल करने हैं। आप पूछ सकते हैं कि आपके घर में प्याले किस किस रंग के हैं, आपके घर में छोटे प्याले हैं या बड़े प्याले हैं, प्याले में क्या पीते हो। तो आप बच्चों से इस तरीके की बातें पूछ सकते हैं और इस तरह के सवालात पूछें। कम से कम एक वोकैबलरी के अराउंड एक ज़ख़ीरा अल्फाज जो भी है। वहाँ पेंसिल है, पेंसिल, अहमद की पेंसिल का रंग क्या है, अच्छा अहमद की पेंसिल छोटी है या बड़ी है, पेंसिल का जब सिक्का ख़त्म हो जाता है तो क्या करते हैं। तो आप पेंसिल के इर्द गिर्द भी कुछ 5 से 7 सवालात कीजिए। तो इस तरह से बच्चे जो है वो अब बार बार, एक तो वो आपके जुमले सुन रहे हैं, जब वो आपके जुमले सुन रहे हैं तो उनकी लिसनिंग की स्किल जो है वो बेहतर हो रही है, और जब वो आपको जवाब दे रहे हैं तो उनकी स्पीकिंग की स्किल बेहतर हो रही है। तो सुनने और बोलने की महारत वो डेवलप करें। साथ साथ जब आप कलीदी अल्फाज को पढ़ रहे हैं तो वो रीडिंग के हवाले से भी सपोर्ट कर रही है। तो इस तरह हम बच्चों की चारों महारतों पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको हर्फ की ट्रेसिंग भी करवा रहे हैं, तो हम लिखाई की एक स्किल को भी फोकस कर रहे हैं। तो इस एक सफ़े में असल में हम बच्चों की चारों जो महारतें हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, उसकी एक बुनियाद बना रहे हैं और उसकी फ़र्स्ट स्टेज पे काम कर रहे हैं। अब हम ते के सफ़े की बात करते हैं। बच्चे अलिफ, बे, पे, ते, अब यहाँ ते तक पहुँच गए
और उनको बहुत हद तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जा रहे हैं। लेकिन हर मर्तबा हर्फ नया होता है, इसलिए जब हर्फ नया होता है उसकी शक्ल भी थोड़ी सी तब्दील होती है। तो आपको बच्चों को ख़ास तौर पे वो फ़र्क बताना है। जैसे बे, पे और टे और से, इन सब की शक्ल एक जैसी है, लेकिन इनमें नुक्तों का फ़र्क है। आप नुक्तों के फ़र्क को वजाहत के साथ बताते हुए आप बच्चों को एक रिकग्निशन करवाती हैं कि देखें, बे के नीचे एक नुक्ता था, पे के नीचे 3 नुक्ते हो गए, और फिर ते के ऊपर 2 नुक्ते हो गए। तो टे के ऊपर तो नुक्ता है ही नहीं, वहाँ तो एक छोटी सी निशान बना हुआ है। हम ज़ाहिर है अभी उसने तोई नहीं सीखा, तो हम ये तो नहीं कह सकते उस पर छोटी सी तोई बनी हुई है, हम कहते हैं उस पर छोटा सा एक निशान बना हुआ है। तो हम बच्चों को ये बताते हैं, और से पर 3 नुक्ते हैं। तो आप ये जो एक फ़र्क है, क्योंकि उनकी शक्ल एक जैसी है, छोटी शक्ल भी एक जैसी है और बड़ी शक्ल भी एक जैसी है, तो जब आप लिखेंगे तो बच्चों को आप वजाहत के साथ उनका फ़र्क बताएंगे, तो बच्चे बे, पे, ते और टे और से में फ़र्क महसूस कर सकेंगे और वाज़ेह उनको समझ आएगी। तो आप इसी तरह ते लिखिए, ते में यही बताइए कि ये ते की छोटी शक्ल है, ये ते की बड़ी शक्ल है, इस हर्फ का नाम ते है और इसकी आवाज़ है त। इस सबसे ज़्यादा जो मश्क कराने की ज़रूरत है बच्चों को होती है ये साउंड की प्रैक्टिस, हर्फ के जो आवाज़ है उसकी प्रैक्टिस करवाएं आप। त त त ताला, त तरबूज, त तारे। आप इस तरह से जब मुस्तकिल आप बच्चों को ये आप करवाएंगे, त तोता, तो जब आप चारों लफ्ज़ के साथ उसके बिगिनिंग साउंड को रिलेट करेंगी, उसकी शुरू की आवाज़ को रिलेट करेंगी, और साथ साथ आप बच्चों को जब लिख के जब आप कलीदी अल्फाज पढ़ रहे हैं तो वहाँ आप कोशिश कीजिए कि कलर पेन या मार्कर या चौक यूज़ कर लीजिए आप, तो आप उसको कलर कर दें, उसको ज़रा सा अलग कर दें। जैसे किताब में भी आप देखते हैं कि थोड़ा सा अलग है, तो बच्चे उस हर्फ की एक अलग विजुअल उसकी जो कह लीजिए कि नॉलेज भी हासिल करेंगे कि वो वहाँ छोटी शक्ल देख रहे हैं और जब यहाँ आप वो देखते हैं तो उस छोटी शक्ल को लफ्ज़ में भी नज़र आ रही है। तो इस तरह बच्चे लॉजिकल लिंक कर पाते हैं। तो आप बच्चों को हर्फ की आवाज़ बताते हुए क्या कर रहे हैं, असल में हम जब आवाज़ बता रहे हैं तो उसके लिसनिंग स्किल को एड्रेस कर रहे हैं। ऑडिटरी लर्निंग जो है उसकी, ये जो ऑडियो लर्नर्स होते हैं जो सुनकर सीखते हैं, आप उनको एड्रेस कर रहे हैं। जब आप वहाँ लिखते वक्त उसका जब रंग तब्दील कर रहे हैं तो विजुअल लर्नर को आप सपोर्ट कर रहे हैं। और जब आप मूव करवाते हैं फिंगर्स के साथ, तो जो टेक्टाइल लर्नर होते हैं तो आप उनको सपोर्ट करें, जो छू के सीख सकते हैं, जो करके सीखते हैं, जो अपनी बॉडी को मूव करके सीखते हैं। तो इस तरीके से आप तीनों को एड्रेस करें। तो हर हर्फ के अराउंड कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ कीजिए। इसमें आप तारे के मुतालिक सवाल कर सकते हैं। आइए लिखने के बाद जब आइए बात करें पर है तो वही बात कि आप तरबूज, तारे, ताला और तोता, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे सवालात कीजिए। ताला क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताले से क्या करते हैं। अच्छा, जब आप कहीं जाते हैं और घर के सब लोग कहीं जा रहे होते हैं तो क्या आप ताला लगा कर जाते हैं, ताला क्यों लगाते हैं, क्या ज़रूरत है। तो इस तरह बहुत सारे बच्चों के साथ सवाल कीजिए ताकि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल की भी ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज है वो इकट्ठी कर सकें। तो अगला जो हर्फ है वो है टे। तो टे का भी हम उसी तरह तारुफ करवाएंगे। ट की उसकी आवाज़ जो है वो है ट ट। तो आप जब बच्चों को बताएंगे तो आप पहले वही बात है कि टे लिखिए और बताइए कि ये टे की छोटी शक्ल है, ये टे की बड़ी शक्ल है। इस हर्फ का नाम है टे, इस हर्फ का नाम है टे और इसकी आवाज़ है ट ट ट। आप चाहे जो किताब में मौजूद वोकैबलरी है, जो ज़ख़ीरा अल्फाज हैं, वो आप उनको मुतारिफ़ करवाइए, लेकिन आप उससे ज़्यादा उनसे करवाइए। ट टमाटर है, ट टोपी है। तो आप किताब से हट कर उनसे लफ्ज़ों को मिलवाइए कि टोपी क्या शुरू की आवाज़ क्या आ रही है, ट टोपी, शाबाश। ट टमाटर, शाबाश। तो इस तरह आपको हर्फ के पहली आवाज़ के साथ, आपको लफ्ज़ की पहली आवाज़ के साथ उस हर्फ की आवाज़ को रिलेट करना है और बच्चों को बताना है। और इसी तरह जब आप बोर्ड पे लिखेंगे तो ट का रंग मुख्तलिफ होगा। तो वही बात कि आप देखने में, सुनने में और मूव करवाते हैं, तो आप इन तीनों में सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को। बच्चे इन तीनों एरियाज़ में काम करते हुए अपनी एक महारत डेवलप कर रहे हैं और वो हर्फ की रिकग्निशन कर रहे हैं। तो आप इसी तरह टे और से का जब तारुफ देंगे तो से भी हम इसी तरह करेंगे। ये तमाम हरूफ ऐसे हैं, मैंने पहले में ज़्यादा वजाहत से बताया। तो टे और से में भी आप इसी तरह की एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हुए और हर्फ के मुतालिक जो सवालात हैं नीचे वोकैबलरी ज़ख़ीरा अल्फाज के मुतालिक सवालात पूछते हुए और बियॉन्ड द बुक भी सवालात पूछते हुए बच्चों की थिंकिंग स्किल्स को डेवलप कीजिए, बच्चों की हरूफ की रिकग्निशन को बेहतर कीजिए, बच्चे उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसकी पहचान कर सकें कि ये क्या है। और जब बच्चे ये तमाम हरूफ सीख लें, बे, पे, ते, टे, से,
तो आप बोर्ड पर लिख के पूछ सकती हैं कि क्या ये क्या है, क्या ये टे है? शाबाश, नहीं ये टे नहीं, ये बे है। शाबाश, आप तो सही पहचान गए। तो आप बच्चों के साथ इस तरह शफल करके फ्लैश कार्ड्स के साथ बोर्ड पर कभी मिटा कर कभी लिख कर आप बच्चों की रिकग्निशन को चेक कर सकते हैं और बच्चे इसमें बहुत एंजॉय करते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट कि आप सिर्फ बुक तक फोकस रहें। आप जितनी ज़्यादा बोर्ड पर एक्टिविटीज़ करेंगी बच्चों को उतनी आसानी होगी और वो किताब को बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम से तक पहुँचते पहुँचते बच्चों की बहुत सी स्किल्स बहुत बेहतर तरीके से डेवलप कर चुके होंगे। शुक्रिया।